3 नंबर विधि देखो, सूत्र प्रणाली या सूत्र विधि। सबको समझ में आ रहा है? सूत्र लिखते हैं, उनको रट लेते हैं, बस उनको बार बार उपयोग में लेते रहते हैं। क्या है इसकी विशेषताएं देखो। इस विधि का प्रयोग व्याकरण शिक्षण हेतु किया जाता है, ये याद करो पहले तो। अभी तक हमने 2 पढ़ी थी, आगमन निगमन, वो भी व्याकरण शिक्षण के लिए, और सूत्र विधि भी व्याकरण शिक्षण के लिए। इस विधि में व्याकरण के नियमों को सूत्र के रूप में बांध लिया जाता है। जो व्याकरण के नियम हैं उनके सूत्र बना लिए जाते हैं और उनको सूत्र के रूप में बांधकर उनको ऐसे कैसे याद करा दिया जाता है। छात्रों को वह सूत्र क्या कर दिए जाते हैं? रटा दिए जाते हैं। रटने पर बल देने के कारण यह विधि सुग्गा प्रणाली कहलाती है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, कौन सी विधि सुग्गा प्रणाली कहलाती है? सुग्गा किसे कहते हैं? मिट्टू को, तोते को, है ना? ट्या ट्या करता रहता है ना वो बार बार ही। हाँ, तो उसके समान ही इसको बार बार ट्या 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 रट रट के याद कर लो, इसलिए इसको सुग्गा प्रणाली कहते हैं। जो रटता है वो तोते का, कहा तोता ही नहीं रटने जा रहे कहते हैं ना अपन, तो वही है। बार बार या रटने पर बल देने के कारण इस विधि को सुग्गा प्रणाली कहते हैं। किस विधि को? तो ये याद रखो आप, सु से सूत्र विधि और सु से सुग्गा प्रणाली। हो गया? आगे चलिए। संस्कृत व्याकरण शिक्षण में इस विधि का प्रयोग अधिक किया जाता है भाई। संस्कृत में आपने देखा होगा, जो संस्कृत पढ़ते हैं उसमें जो पता नहीं क्या विधियां और वो पता नहीं क्या क्या आते हैं, वो श्लोक वगैरह बस रट गाल मांगना, एक बार रटी बस पंडित जी बन गया। फिर भले पेरा पढ़े और संस्कृत आड़ो मनक जार, फिर कोई तो ना पड़े, समझ में आओ बस एक बार रट लो सारे श्लोकों को। हाँ, क्या कहते धातु रूप वगैरह उनको रटते ही हैं। तो संस्कृत दे लीजिए, वो तोता की नहीं लगी रहो। हाँ, रटने में। तो इस विधि का प्रयोग संस्कृत व्याकरण शिक्षण में अधिक किया जाता है। किस विधि का प्रयोग संस्कृत व्याकरण शिक्षण में अधिक होता है? सूत्र प्रणाली का। ठीक है। छात्र सूत्रों को कंठस्थ कर जीवन पर्यंत उनका प्रयोग करते रहते हैं। एक बार बढ़िया कंठस्थ कर लेते हैं, लाइफ टाइम बीमा हो जाता है। फिर लाइफ टाइम उन्हीं का वो बार बार प्रयोग करते रहते हैं। छात्र की मानसिक शक्तियों का विनाश तो होगा ही सही। जब रटंत विद्या में चले जाओगे आप, तो वो मानसिक विकास कम होगा आपका। बस रट लिया जी, मैं बस पारंगत हो गया। अपन समझने पर ज्यादा जोर नहीं दिखा। तो छात्र की मानसिक शक्तियों का क्या करती है? विनाश करती है। रटने की आदत का विकास करती है। मजा जाता है एक बार रटने को और रट लिया, तो रटने की आदत का विकास होता है। समय व श्रम की तो बचत करती है भाई। फिर एक बार रट लिया, फिर आनंद ही आनंद। कई ट्रिक होती है ना, अपन एक बार रट लेते हैं बस, फिर उसको भूलते नहीं है। फायदा भी इसका ऐसी बात नहीं है। और आजकल तो रट रट के नौकरी लग रहे हैं भाई। मुँह भी रट रट रही लागे जो, और जो भी लगता है ना बाई चांस कोई मानो, वरना अधिकतर भाई रटते ही हैं। जो पढ़ाते हैं टीचरों भी रटते ही हैं। वो कहीं एक बार पढ़ते हैं समझ में आ जाओ जब पढ़ा लेगा होगा। दिक्कत तो आती है ना, एक बार रटना ही पड़ेगा भाई। खान वगैरह युद्ध 1527 में हुआ था, तो वो तो रटना ही पड़ेगा ना। हाँ, हल्दी कांटे का युद्ध 1576 में जो रटना ही पड़ेगा अपनी। तराइन का युद्ध 1192 में, दूसरो ना, दूसरो 91 में, 92 में, तो रटना ही पड़ेगा। रटी मिले सब नहीं, तो रटना ही पड़ता है भाई। और मेरा तो ये मानना है कि बढ़िया रट लो, जो समझने की चीज है उसको समझो, बाकी बिंदु जो होते हैं पॉइंट टू पॉइंट उनको रट लो, नौकरी लग लो। ये लो दोबारा देख लो, यही है सूत्र प्रणाली बस कि इस विधि का प्रयोग व्याकरण शिक्षण हेतु किया जाता है। इस विधि में व्याकरण के नियमों को सूत्र के रूप में बांध लिया जाता है। छात्रों को वह सूत्र रटा दिए जाते हैं। रटने पर बल देने के कारण यह विधि सुग्गा प्रणाली कहलाती है। संस्कृत व्याकरण शिक्षण में इस विधि का प्रयोग अधिक किया जाता है। छात्र सूत्रों को कंठस्थ कर जीवन पर्यंत यानी कि जीवन भर उनका प्रयोग करते रहते हैं। छात्र की मानसिक शक्तियों का विनाश करती है, रटने की आदत का विकास करती है, समय व श्रम की बचत करती है। ये ध्यान रखना, छात्र की मानसिक शक्तियों का विनाश करने वाली कौन सी विधि है? सूत्र। विकास करने वाले, रटने की आदत का विकास करने वाले भी सूत्र विधि है। ठीक है, ये अपने सूत्र विधि कंप्लीट।